बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4 में आपने एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था, तो उसी टॉपिक से मिलता जुलता ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को आसान अल्फाज में समझते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट को आप इतनी वेलोसिटी दें कि वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड नियरर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तो ये जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी उसे आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। डिस्टेंस डेफिनेशन प्रॉपर आपके सामने, यहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। डायग्राम से इसको मज़ीद समझते हैं। तो इस तरह की डायग्राम आपकी बुक में दिखाई गई है। इनिशियली डिस्टेंस हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं कि जब किसी सैटेलाइट को 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दी गई, तो वो ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि वो अर्थ की तरफ बेंड हो जाता है। इसी तरह जब आप 2 से बढ़ाकर 3 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड देंगे, तब भी वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा, बल्कि अर्थ की तरफ बेंड हो जाएगा। अब 3 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड है, ये कोई थोड़ी स्पीड नहीं है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको साथ साथ समझा देता हूँ कि सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट को स्पीड दी थी 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो आपके पास सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ की तरफ बेंड हो जाएगा, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा। सही। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो सैटेलाइट है इसको 2 किलोमीटर पर सेकंड जो स्पीड हम दे रहे हैं, ये आप खुद ऐसे दे रहे हैं, चल भाई, नहीं, ये आप रॉकेट के थ्रू दे रहे हैं। सही है। तो अब हम इस 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ाकर सपोज करते हैं 3 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो फिर आप देखेंगे कि ये वाला जो सैटेलाइट है, ये इस तरह से फिर अर्थ की तरफ बेंड होगा, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करेगा। तो इस तरह स्पीड बढ़ाते जाएं, बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम आएगा कि आप अगर इस सैटेलाइट को स्पीड दें 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको आप नियरली इक्वल टू कह सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो फिर डिस्टेंस क्या होगा कि ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो अब जो इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को डिस्टेंस आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देंगे। ठीक है। और याद रखिएगा, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ऑर्बिट के अंदर टेंजेंट टू द पॉइंट होगी। तो अगर आप इस पॉइंट पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहें तो ये देखें, ये क्या है, टेंजेंट टू द पॉइंट। इसी तरह अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं, सैटेलाइट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखना चाहें तो वो ये होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट टू द पॉइंट होगी। सही। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वाली स्पीड दी और आपका सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड नियरर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। अब ये करता रहेगा मूव सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। लेकिन अगर हम इस 7.9 या 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड दे दें, फिर क्या होगा? फिर याद रखिएगा कि ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर नहीं, बल्कि ये इलिप्टिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। अब देखें, ये इलिप्टिकल अंडे की तरह, ठीक है ना, ये अंडा शेप डायग्राम बन गई है। तो इलिप्टिकल पाथ के अंदर ये रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एक सैटेलाइट को रिवॉल्व कराना था। सही है। तो हमने ये वाला केस डिस्कस नहीं करना, इलिप्टिकल वाला। और इसमें अगर एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे आप देखेंगे कि अर्थ के नियरर आपका सैटेलाइट होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जहाँ पे अर्थ से थोड़ा दूर, इलिप्टिकल में देखें यहाँ पे दूर होगी ना, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा ना। सर्कुलर में तो इक्वल होता है डिस्टेंस,
इलिप्टिकल में इक्वल नहीं होगा। तो जहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा वहाँ पे सैटेलाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये आपने एक दो MCQ याद रखने हैं। तो बहरहाल जी हमने सर्कुलर ऑर्बिट को डिस्कस किया। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपका सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। जिस तरह आपको याद होगा इसी चैप्टर के अंदर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं कि एक स्ट्रिंग के साथ आपने स्टोन को अटैच किया था और अपने हाथ में लेके इस तरह से घुमाई जा रहे थे, याद है ना। तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से है? टेंशन की वजह से, यानी कि टेंशन ही प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे स्ट्रिंग तो नहीं है ना, लेकिन अर्थ और सैटेलाइट के बिटवीन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये प्रोड्यूस कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रही है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आपका सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड नियर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहेगा, सही ना, बाहर जाएगा ना अंदर गिरेगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स डायग्राम जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिल गई और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मिल गई। तो इन दो चीज़ों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। जो बातें बताई हैं डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई हैं। आप एक नज़र देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा, सही है। बड़ी आसान सी डेफिनेशन हमने लिखी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगी जी? mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। याद रहे ये m क्या है? ये किसका मैस है? सैटेलाइट का। तो यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ s। v कौन सी वेलोसिटी है जी? ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैं o लिख देता हूँ, सही है। और ये r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट के अंदर आपका सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास रेडियस है ये क्या है? कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ। और अर्थ और जिस ऑर्बिट में आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वहाँ तक की जो हाइट है या डिस्टेंस है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं h से, सही है। तो r प्लस h क्या हो जाएगा? r के इक्वल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको आती हैं, याद है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप जानते हैं F इज इक्वल टू g m/r²। डियर स्टूडेंट्स ये m क्या है? सैटेलाइट। और ये क्या है? मैस ऑफ अर्थ, सही है। g कांस्टेंट है और ये r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह से इन सारी बातों को थ्योरी में थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं। देखें, फॉर एवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ द ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल पुल जो है वही तो प्रोवाइड कर रहा है किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों को इक्वल करते हैं जी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इस साइड पे आ गया जी mv²/r इज इक्वल टू g/m/r²। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें सैटेलाइट का मैस सैटेलाइट के मैस से कैंसिल हो जाएगा, एक r से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रहेगा जी आपके पास v0² इज इक्वल टू g/m/r। अब डियर स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसी फार्मूले के ऊपर ले लेते हैं। आप थ्योरी मेंशन कर लीजिएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g/m/r। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। अब इसमें याद रखें ये जो आपके पास r है ये क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो r इज इक्वल टू r प्लस h। देखें ना, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट किसके इक्वल है? r प्लस h। तो r प्लस h ये अब आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो अब ये r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ।
ये आपके पास हाइट है कि अर्थ से दूरी, कितनी दूरी पे ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो हाइट है, और ये आर आ जाएगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो नीचे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। अब डियर यहाँ से टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किस तरह से बनाए जा सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चन था ये, आपके पास एंड हो चुका है। टॉपिक इतना ही है जो आपने तैयार करना है। अब ज़रा इसमें हम एमसीक्यूज़ देखते हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहली बात डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है किसके? मैस ऑफ द ऑर्बिटिंग बॉडी। सही है, यानी कि इस फार्मूले में देखें कहीं पे आपको सैटेलाइट का मैस नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट का मैस नज़र आ रहा है? नहीं, सैटेलाइट का मैस तो कैंसिल हो गया था। तो इसका मतलब इस फार्मूले में कहीं पे बॉडी का मैस नहीं है। तो हम फिर ये पॉइंट याद रखेंगे और यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको बल्कि 2 लाइनें छोड़ी हुई है ना, तो पूरे बॉक्स के अंदर थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं ताकि आपको नज़र भी आए। ये साथ साथ डिफरेंस मेंशन कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट of the mass of orbiting body, and is always, साथ साथ मेंशन करते जाएं, लिखते जाएं, इज ऑलवेज, हमने देखा ना कि उसकी डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट टू द पॉइंट। तो इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द ऑर्बिट। ये डिफरेंस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सही है। उसके बाद नंबर 2, दिस इंप्लाइज दैट, सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट, अजान भी हो रही है, सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट masses have same orbital velocity, if they are in क्या होना चाहिए? ऑर्बिट सेम होना चाहिए, सेम ऑर्बिट। ये जगह कम होगी, आप लिख लीजिएगा ऑर्बिट। सही है कि देखें, सैटेलाइट ऑफ डिफरेंट मैसेज, यानी कि इसके अंदर ये भी सैटेलाइट, कोई और सैटेलाइट इस ऑर्बिट के अंदर आप छोड़ें, यानी कि उसका साइज बड़ा हो। डिफरेंट मैसेज, एक छोटा सैटेलाइट, एक बड़ा सैटेलाइट, सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस ऑर्बिट के अंदर आप एक बड़ा सैटेलाइट और एक छोटा सैटेलाइट भेजें तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी। इफ दे आर इन सेम ऑर्बिट, यानी कि इसी एक ऑर्बिट के अंदर अगर डिफरेंट मैसेज के सैटेलाइट मूव कर रहे होंगे तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो सैटेलाइट के मैस को चेंज करने से ऑर्बिटल वेलोसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैटेलाइट के मैस पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही, वो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक डिफरेंस, ये 2 पॉइंट्स याद रखें। उसके बाद अजान हो जाए फिर हम इस पॉइंट को आगे डिस्कस करते हैं। चलें जी, तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती मैस ऑफ द ऑर्बिटिंग बॉडी पे। तो भाई फिर किस बॉडी के मैस पे डिपेंड करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? तो हमें फार्मूला बता रहा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मैस ऑफ द सेंट्रल बॉडी पे डिपेंड कर रही है और साथ में रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पे भी डिपेंड कर रही है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी
ऑर्बिटल वेलोसिटी depends on the mass of central body and radius of the orbit। ठीक है, देखें ना फार्मूले में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि v जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द मास m, मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी। और उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√r, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ से देखें अगर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बढ़ेगा तो सैटेलाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। ये भी याद रखिएगा, क्लियर। उसके बाद अब हम यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भाई अगर अर्थ के अराउंड नियरर ऑर्बिट के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट मूव करे तो स्पीड क्या होनी चाहिए, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हम मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग मेंशन करते हैं कि व्हेन सैटेलाइट revolves very close to the surface of the planet या अर्थ, ये हेडिंग मेंशन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम फार्मूला देखते हैं, क्या है जी, v इज इक्वल टू, v लिखा हो या v नॉट लिखा हो, बात ऑर्बिटल वेलोसिटी की हो रही है। सही है, कहीं पे अगर v आ जाए ना तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना, बल्कि v लिखें या v नॉट लिखें, बात अब आपको समझ आ चुकी है कि भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी को ही डिस्कस किया जा रहा है। मैं इसीलिए जान के v लिख रहा हूँ क्योंकि किसी किसी बुक में सिर्फ v लिखा हुआ है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g/m/r। अब डियर स्टूडेंट्स ये r क्या बन जाएगा जी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g/m/r प्लस h। अब कंसीडर कर लें क्या कि ये जो हमारे पास अर्थ है उसके अराउंड सैटेलाइट नियरर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इतना करीब कि हाइट हमारे पास नियरली इक्वल टू क्या है, 0। सही है, तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं h नियरली इक्वल टू 0। तो फिर r जो होगा वो r इज इक्वल टू हो जाएगा r प्लस 0, तो r के इक्वल ही आ जाएगा। सही, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g/m/r प्लस h 0 हो गया तो पीछे बच गया r। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक मिलता जुलता है किससे, एस्केप वेलोसिटी से, है ना। तो फिर मैं यहाँ पे ये जो gm है, आपने 9th में फार्मूला पढ़ा था ना, g इज इक्वल टू g/m/r², ये फार्मूला पढ़ा था। अब इस r² को इधर ले आए तो ये बन जाएगा gr² इज इक्वल टू g इंटू m। अब देखें gm किसके इक्वल है, gr², तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, gm की जगह क्या लिखूँ, gr² डिवाइडेड बाय r। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक r से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास पीछे बचेगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g इंटू r। लो जी, ये रिलेशन आ गया। अब g की वैल्यू आप जानते हैं, g किसके इक्वल है जी, 9.8। सही, और r की वैल्यू आप जानते हैं 6400 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। सही है, सॉरी किलोमीटर सिर्फ, सही है, ये आ जाएगा मीटर। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है जी
7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो उसी बात का ये मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, सही है। तो फिर से कह रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि एस्केप वेलोसिटी से मिलता जुलता ये आज का टॉपिक है। तो फिर क्यों ना यहाँ से हम दोनों वेलोसिटीज़ के रिलेशन को देखते हुए एक एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लें। बल्कि रिलेशन ही आपको बना देते हैं, स्टेटमेंट जैसी आएगी आपको समझ आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए बैठे हैं। क्या था जी? 2gm/r, ये रिलेशन था। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें कि इसको मैं लिख सकता हूँ v एस्केप इज इक्वल टू अलग अलग स्क्वायर रूट 2 अलग और स्क्वायर रूट gm/r अलग। अब ये आ गया जी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ये वाली चीज़ क्या है डियर स्टूडेंट्स? इस पे ज़रा गौर करें। ये कहाँ गया जी? ये ठहरा है gm/r किसके इक्वल है? ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है। तो मैं फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये आ गया। अब इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो यहाँ से आपसे रेशो पूछी जा सकती है, ठीक है। देखें ये भी एमसीक्यू है, लेकिन रेशो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर वो एस्केप वेलोसिटी टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी का है तब भी आपको रेशो पता होनी चाहिए, और यहाँ से बना सकते हैं। या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी टू द एस्केप वेलोसिटी का है तब भी आप रेशो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके सारे एमसीक्यू होंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन।